न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो ये तो क्रिकेटर्स होंगे नहीं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आपकी तैयारियां किस किस्म की होंगी? ये थोड़ा सा धमकीबाजी में आ रहे हैं, थोड़ा सा थ्रेट्स दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं टीम इंडिया को, इस तरह की बात कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, आजम खान गेंडा, इफ्तिखार चाचा, इन सब ने टीम इंडिया के ऊपर बात किया है, इंडिया को वार्न किया है, कोई धमकी दे रहा है, कोई वार्न कर रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये हम इनके फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, आप इनको उठा के देखें, अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर फिट है, बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान के आप हॉलैंड के खिलाफ हॉलैंड के प्लेयर्स को देखें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो पाकिस्तान से ज्यादा फिट थे। कौशिक भाई, विराट के बाद इंडियन टीम बनती है, अगर आप बीसीसीआई के सिलेक्टर होते तो आपका क्या इस पे वर्डिक्ट होता? मेरा नहीं ख्याल कि विराट के बगैर टीम बनती है, सच्ची बात तो यही है। और कितने टाइम से कोशिश थी कि पॉलिटिक्स तो हर जगह चल रही है ना, बट उनके पास रिप्लेसमेंट की है, उनके पास जगहें हैं। अगर कोहली से कोई अच्छा है तो वो तो ट्राई तो कर रहे हैं ना कुछ लोगों को। 15 साल हो गए जनाब आईपीएल को भी। तो अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जोन के प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें, बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है तो उससे फाइनेंशियल। तो पाकिस्तान की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि जब भी आईपीएल होता है हमारे पास बी या सी टीम आती है, चाहे साउथ अफ्रीका की आए, चाहे न्यूजीलैंड की आए या कोई भी टीम आए। और ये जो मेरे घंटे का गोब्जी है ना, गोब्जी, ये जो कह रहा है विराट के लिए सामने प्लान तैयार कर लिया। बेटा तूने प्लान तैयार कर लिया, अभी उसके प्लान का पता तुझे कि वो किस प्लान के साथ आ रहा है? बेटा एमसीडी में टेपिया की बाल हिल रही थी, टेपिया को बजा दिया था पकड़ के उसने। टेपिया तब से आज तक उठ नहीं पाया। उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का म्यार है, उनका जो प्लेयर मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही डिमांड है उस तरह वो खेल रहे हैं। इंडिया अपने क्रिकेट को कहां लेके जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए आईपीएल जहां हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है, तो वो जब खिलाड़ियों को लेता है पैसा इतना मिलता है कि वो फिर थोड़ी सी चीजें डाइवर्ट होती नजर आती हैं। ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सही नहीं है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है और आप आईपीएल में खेल रहे हैं, बात अपनी बिल्कुल जगह है। लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुख्तलिफ जगह। अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा हो तो आप और मैं और हमारे आवाम को जो है ना वो सोशल मीडिया पे मतलब एक आग लगी हो। लास्ट एक मैच हुआ रात को 287 रन 20 ओवर में, तो अगेंस्ट जो आरसीबी है उसने भी 260 रन बना दिए। यानी कि आप ये देखें, लोग भी एंटरटेनमेंट हो गए और आप देखें उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का म्यार है, उनका जो प्लेयर मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही डिमांड है उस तरह वो खेल रहे हैं। उसमें ओवरसीज प्लेयर भी है। सबसे बड़ी बात जो है इंडिया के जो आपके डोमेस्टिक है जो प्लेयर है वो कितने मजबूत है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें चीज देखना चाहिए कि वो उनका स्ट्रक्चर और उनके ओवरसीज प्लेयर मिला के उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और अपनी इंडिया अपनी क्रिकेट को कहां लेके जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये बात फखर जमान ने किया, ये बात मिसबाह उल हक ने की। और ये 2-3 बंदे यहाँ पाकिस्तान में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ये शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, जावेद मियादाद, शुएब अख्तर, इन जैसे लोटे नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं ना, कभी इंडिया की तारीफ कर देंगे और कभी इंडिया की बुराई कर देंगे। देखिए आईपीएल जहां हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है, तो वो जब खिलाड़ियों को लेता है पैसा इतना मिलता है कि वो फिर थोड़ी सी चीज़ें डाइवर्ट होती नजर आती हैं। ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सही नहीं है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है और आप आईपीएल में खेल रहे हैं, बात अपनी बिल्कुल जगह है। लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुख्तलिफ जगह। अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा हो तो आप और मैं और हमारे आवाम को जो है ना वो सोशल मीडिया पे मतलब एक आग लगी हो। बिल्कुल मैंने न्यूजीलैंड और मैं अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं, या तो फिर दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पैसे सब कुछ है। मेरा ख्याल आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस का। अब ये देखें ना कि जो 2 प्लेयर जो वर्ल्ड कप छीन के ले गए इंडिया से, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन दोनों की मालियत 24 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीज, एक को 20 करोड़ 25 लाख। तो उसी हिसाब अंदाजा लगाएं कि फिर सिर्फ ये नहीं, जितने रिटायर्ड प्लेयर आपको मिलेंगे, तमाम अच्छे कोचेस मिलेंगे, हर चीज वहां पे एक समेट। हमारे भी आने वाले कोच वहां मौजूद हैं, और मुझे लग रहा है अगले साल आपने कितने एकड़ बताए दोनों के मिला के 1.6। मुझे लग रहा है अगले साल अकेले ट्रेविस हेड दे देंगे, जो उन्होंने वहां वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद आईपीएल में जो गेम शुरू की हुई है। आज ही वो दिन है कि जहां से आईपीएल का आगाज भी हुआ था, तो आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस सीरीज से पाकिस्तान की टीम को तो इतना फायदा हो ना, न्यूजीलैंड को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनको अपने यंगस्टर को आजमाने का मौका मिल जाएगा? 15 साल हो गए जनाब आईपीएल को भी। तो अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जोन के प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें, बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है तो उससे फाइनेंशियल। तो पाकिस्तान की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि जब भी आईपीएल होता है हमारे पास बी या सी टीम आती है, चाहे साउथ अफ्रीका की आए, चाहे न्यूजीलैंड की आए या कोई भी टीम आए, इंग्लैंड की आए, जो भी आए। सो इससे पाकिस्तान को बिल्कुल उस तरह से मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा कि जिस तरह से होना चाहिए था अगर मेन टीम होती। लेकिन अगर हम अदर साइड देखें तो मैच तो आप खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और लीग क्रिकेट खेलते हैं उसमें बड़ा फर्क है। क्या वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम का बोलता है आर्मी के साथ ट्रेनिंग थी और जब फिर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बैठे हुए थे और उधर ये बाबर आजम को बोला गया था कि जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, किसी भी टीम से हार जाओ, इंडिया से नहीं हारना। देखो उधर बाबर आजम को आप ये भी कह सकते थे कि बेटा तुझे दोबारा कप्तान बनाएगा, जाके वर्ल्ड कप जीत। जब बाबर आजम को आप घर से ये मतलब बता के भेज रहे हो यार इंडिया से नहीं हारना, बाकी किससे भी हार जा, तो वो तो फिर इजी जाएगा ना, वो तो इजी जाएगा। ठीक है हार भी जाओगे मसला नहीं है, इंडिया से बस जीत जाओ। इंडिया से भी इन्होंने कौन सा जीतना, आपको पता है कितने को बात जीत चुके हैं। 1 साइड पर विराट कोहली आता है और मार के चला जाता है।
तो ये मिसबा ने बात किया कि इंडियन प्लेयर्स जो है वो अपनी कंट्री के लिए जाते हैं खेलने, वो टाइटल जीतने के लिए जाते हैं, वो जस्ट एक मैच के लिए नहीं आते। वो ऑस्ट्रेलिया को भी उसी तरह हैंडल करते हैं, इंग्लैंड को भी उसी तरह हैंडल करते हैं, वो पाकिस्तान को भी उसी तरह हैंडल करते हैं। शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा कम हैंडल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लेवल की टीम नहीं है। ये एक हार्ड रियलिटी है। आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो जाता है, मगर घबराना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो ये तो क्रिकेटर्स होंगे नहीं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आपकी तैयारियां किस किस्म की होंगी? इनके फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, आप इनको उठा के देखें, अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर फिट है, बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान के आप हॉलैंड के खिलाफ हॉलैंड के प्लेयर्स को देखें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए थे, पाकिस्तान से ज्यादा फिट थे, अच्छी खासी उनकी एनर्जी है। ये आज पहाड़ियां चढ़ रहे हैं जाके काकुल में, इनको कोई पूछे आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये तो आपको पता है कि हमने आईसीसी की आमदन में से भी हिस्सा लेना है, हमने उसमें से भी लेना है, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इजाफा कर दिया जाए। भाईजान आपने अपनी फिटनेस का ख्याल क्यों नहीं रखा? भारत का क्या एक मुकाम बन चुका है और हमारी क्रिकेट आप देख लें, 5 मरतबा या 4 मरतबा पाकिस्तान 9 मैचेस में वर्ल्ड कप में ऑल आउट हुआ है। किसी के कानों पे जूं रेंगी है क्यों हो गया ऑल आउट? देखिए इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया में वो लोग पॉलिसी को लेकर चलते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि एक नया चेयरमैन आएगा वो पॉलिसी चेंज कर देगा, चेहरे चेंज कर देगा। अब रोहित शर्मा कैप्टन है तो है, अब अगर कोहली अगर T20 में है, जरूरत है तो वो है। हमारे यहाँ तो अभी आप देख लें कि जैसे चेयरमैन चेंज हुआ या इवन चीफ सिलेक्टर चेंज हुआ, सारी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। अब मोहसिन नकवी को आप देख लें, वैसे वो इतना यहाँ पे मेरिट 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 का गाना वो गाते रहे हैं, लेकिन वो जनाब एक वो पॉलिटिकल हायरिंग भी हो रही है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर आपके एनालिस्ट बने हुए हैं बिलाल अफजल, फिर ऊपर से आप वहाब रियाज को आप देखिए, उनके राइट और लेफ्ट साइड पे जो सिलेक्शन कमेटी है कौन लोग बैठे हुए हैं? एक ने 90 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो जो असद शफीक खेले हुए हैं। मैं तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं कि विराट कोहली को बतौर ओपनर अगर जा सकता है तो जाए, अदरवाइज ना जाए। ये जस्टिस है विराट कोहली जैसे स्टेचर के प्लेयर के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो देखिए बातें हो रही हैं, बातें तो बहुत सी हो रही हैं कि बातें तो ये भी हो रही है कि जनाब दिनेश कार्तिक को खिला लिया जाए, बात तो ये भी हो रही है कि जनाब जायसवाल को, बात तो ये भी हो रही है कि पांड्या ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। जी, बात बिल्कुल ऐसी हो रही है कि उनको ये कहा गया है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बॉलिंग करें, बॉलिंग करेंगे तो आपको लेके जाएंगे। तो अभी तो आप बातों पे ना जाएं। विराट की जो इस वक्त उसका कैलिबर है, उसका जो स्टेटस है, मैं नहीं समझती हूं कि आपको उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। विराट जाएंगे और वैसे भी विराट T20 के ओपनर नहीं है, वो वन डाउन आएंगे तो ही सही रहेगा। तो भाई विराट के बाद इंडियन टीम बनती है, अगर आप बीसीसीआई के सिलेक्टर होते तो आपका क्या इस पे वर्डिक्ट होता? मेरा नहीं ख्याल कि विराट के बगैर टीम बनती है, सच्ची बात तो यही है। और कितने टाइम से कोशिश देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह चल रही है ना, बट उनके पास रिप्लेसमेंट की है, उनके पास जगहें हैं। अगर कोहली से कोई अच्छा है तो वो तो ट्राई तो कर रहे हैं ना कुछ लोगों को, अगर ट्राई करके वो उसकी जगह ले सकते हैं। अगर कोहली अच्छा खेल रहा है तो भाई क्यों निकालने की बात कर रहे हो? तो कोई XYZ यहाँ प्रॉब्लम हमें, हमारे पास तो चॉइसेस ही नहीं है ना, चॉइसेस कम है, हमने कोशिश ही नहीं की ना चॉइसेस की। आज से नहीं, पहले कि हमने ट्राई नहीं किए। चाहे वो तो वो मैं उन प्लेयरों को भी कहूंगा जो कप्तान बनते रहे और रहे, ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, जितने लोग थे, जितने आए, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि आप रिप्लेसमेंट कोई तैयार कर लें। और जब भी तैयार करने की या किसी को खिलाने, अभी भी है ना आपके 5-6 लड़के आपने रिजर्व में रखे। जबकि हमारा ये जो घंटे का किंग है, तस्वीर ले आता नहीं, बाबर आजम की तस्वीर आ जाएगी 1-2 दिन में, जो अभी मात्रा जल्दी आ जाएगी तस्वीर इस घंटे की, लेकिन अभी इसी के साथ गुजारा करो। ये बंदा, इसमें आकड़ है, गरूर है, ये बड़ा ज्यादा एरोगेंट इंसान है, इसे कुछ है नहीं है, लेकिन मगरूरी इसमें बड़ी टॉप लेवल की है। विराट कोहली में कोई मगरूरी नहीं है। ये बात फखर जमान ने किया है, ये बात मिसबाह उल हक ने की। और ये 2-3 बंदे यहाँ पाकिस्तान में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ये शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, जावेद मियादाद, शुएब अख्तर, इन जैसे लोटे नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं ना, कभी इंडिया की तारीफ कर देंगे और कभी इंडिया की बुराई कर देंगे। शुएब अख्तर यूट्यूब पे इंडिया की तारीफ कर देगा और बिहाइंड द कैमरा पेल देगा इंडिया को। तो ये वाला काम नहीं करना। मिसबा ने उधर बैठ के ये बात की है कि जब इंडिया के साथ जितने भी हमारे मैचेस हुए, इंडिया बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता रहा, धोनी की कप्तानी की बड़ी तारीफ की है। मिसबा ने ये बोला है कि आजकल के दौर में कप्तानी बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और जिस टीम के पास MS धोनी जैसा कप्तान होता है ना, वो टीम को कोचेस की जरूरत नहीं पड़ती, उस टीम को कोचेस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो टीम के पास MS धोनी जैसा कप्तान है। और MS धोनी जैसे जो कप्तान होते हैं ना बेटा, वो घंटा बजा देते हैं पकड़ के। और ये जो मेरे घंटे का गोब्जी है ना, गोब्जी, ये जो कह रहा है विराट के अगेंस्ट हमने प्लान तैयार कर लिया, बेटा तूने प्लान तैयार कर लिया, अभी उसके प्लान का पता तुझे कि वो किस प्लान के साथ आ रहा है? बेटा MCG में टेपिया की बाल हिल रही थी, टेपिया को बजा दिया था पकड़ के उसने, टेपिया तब से आज तक उठ नहीं पाया।